हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नए वीडियो पे। मैं ये वीडियो लगभग 2 दिनों बाद बना रहा हूँ। कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करनी थी कि पिछले 2 दिनों में मेरा क्या वर्किंग था। मैंने जो है अभी अपने बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कुछ नया आइडिया निकाला है, क्योंकि इस समय जो है मैं रिटेल बिजनेस पे अगर देखूँ तो रिटेल बिजनेस में भी फ्रेंचाइजी मॉडल जो है, फ्रेंचाइजी मॉडल पे मैंने प्लान किया हुआ है काम करने के लिए। क्योंकि अगर मैं B2B में देखूं, काफ़ी सारे जो मेरे B2B के कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी हाई वॉल्यूम में परचेसिंग करते हैं। बट जो B2C के कस्टमर है, जो छोटे कस्टमर्स हैं या जो छोटे मेरे रिटेल काउंटर्स हैं, उन तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ प्लानिंग करके रखी है कि मैं उनके साथ में जो है जो बिजनेस करूँगा वो फ्रेंचाइजी बेस मैंने प्लान किया हुआ है बिजनेस करने का। कि मेरा जो ऑटोमोटिव आफ्टर सेल सर्विस का जो बिजनेस है, जिसमें मैं स्पेयर पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और हैवी मशीनरीज की जो स्पेयर पार्ट सेल कर रहा हूँ, उसको मैं अब जो है वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे लेकर के जाने का मैंने प्लान किया हुआ है। क्योंकि मैंने काफ़ी डीप रिसर्च किया इन पिछले 2 दिनों में, तो मुझे एक बात जो है वो समझ में आई कि जो बड़े परचेजर होते हैं वो तो ठीक है, हायर साइड डिस्काउंट में जो है वो स्पेयर पार्ट परचेस करते हैं। बहुत सारे जो परचेस करने वाले जो बड़े रिटेलर्स है, बड़े काउंटर हैं, वो कभी कभी 1 शॉट में 1 करोड़ के आसपास कभी स्पेयर पार्ट्स परचेस करते हैं। बट जो छोटे काउंटर वाले हैं उनको जो है वो काफ़ी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि उनका जो परचेसिंग अमाउंट होता है वो हायर साइड में नहीं होता है। परचेसिंग अमाउंट हायर साइड में नहीं होने के कारण में उनको जो हाई वॉल्यूम जो डिस्काउंट होता है वो नहीं मिल पाता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जो छोटे काउंटर वाले कस्टमर्स हैं उन तक भी वो हायर साइड का डिस्काउंट लेकर के जाऊं, ताकि उनको भी वो बेनिफिट मिल सके, ताकि वो भी 2 पैसा जो है वो बचा करके अपने बिजनेस को रन कर सके। जिस पर मैंने जो है काफ़ी डीप रिसर्च किया। मैंने काफ़ी सारी जो है वो वेबसाइट्स भी देखी और काफ़ी मैंने जो है वो केस स्टडीज़ भी देखी, जिसमें मुझे समझ में आया कि जो का फ्रेंचाइजी मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल एक्चुअल में काम कैसे करता है। और इंडिया के जो बड़े फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं वो अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को इस समय कैसे रन कर रहे हैं, क्या उनकी SOPs है और वो अपने किन KPIs पे काम करते हैं, उनका चैनल काम कैसे करता है, उनका क्या प्रोसेस होता है, क्या सिस्टम होता है, उनका ऑर्डरिंग सिस्टम कैसा होता है। कि मान लीजिए कोई एक फ्रेंचाइजी मॉडल है भाई, अगर उसका एक काउंटर वाला है, उसका काउंटर का जो परचेज करना है, उसे अगर कोई सामान परचेज करना है तो अपने वो सामान को कैसे परचेज करेगा, क्या पूरा चैन सिस्टम होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने काफ़ी डीप रिसर्च किया। मैंने कई सारे लोगों से इनसे रिलेटेड बात किया जो ऑलरेडी चैनल सिस्टम में काम कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद मुझे जो है एक बात समझ में आई कि बिजनेस में बहुत सारे कुछ नया इनोवेशन आपको करना पड़ेगा, और कुछ ऐसी इनविजिबल अपॉर्चुनिटीज़ आप मान लीजिए, या इनविजिबल पॉइंट्स आप मान लीजिए, जिस पे आपको काम करके कुछ नया इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी स्पेयर पार्ट्स का जो बिज़नेस है वो काफ़ी बड़ा बिज़नेस है, क्योंकि इसमें कोई मतलब लिमिटेड चीज़ें तो होती नहीं है। ऑलरेडी इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, जिनमें काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स जो है वो लगने होते हैं। तो इसके लिए मुझे जो है काफ़ी डीप रिसर्च करके चीज़ों को करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, ताकि ना मुझे कहीं लॉस हो और ना ही मेरे छोटे रिटेल काउंटर्स जो है उनको लॉस हो। जिसको लेकर के मैं काफ़ी जो है वो अभी वर्किंग कर रहा हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी जो है वो डीपली जा करके रिसर्च भी किया हुआ है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो बेस्ट से बेस्ट हो वो मैं जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करूँ, ताकि मैं मेरे जो फ्रेंचाइजी मॉडल है अपना स्पेयर पार्ट बिजनेस का, उसको मैं कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाऊं। जिसके लिए कुछ फंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, और फंडिंग के लिए भी मैंने जो है वो काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कहीं से फंड रेस करूं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि अभी मेरा जो है बिज़नेस नया है, मेरी कंपनी अभी नई है, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो है वो मुझ पर भरोसा ना करें। बट ठीक है, कभी ना कभी जो है कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जीरो से किसी ना किसी ने शुरू किया ही होगा। आज अगर मैंने जीरो से चालू किया है, तो आज जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं से जीरो से चालू किया होगा। तो मैंने जो है
एक्सपीरियंस मेरा रहा है ऑटोमोटिव आफ्टर सेल सर्विस में। चाहे मैं फाइनेंस की बात कर लूँ, या मैं टीम मैनेजमेंट की बात कर लूँ, या मैं बिजनेस एक्सपांशन की बात कर लूँ, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह करके इन सारी चीज़ों को सीखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मुझे वो डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी जो एक नए बिजनेस ओनर को आती है, क्योंकि मैंने किसी दूसरे की नौकरी में रह करके वो सारी चीज़ें सीखी हुई है कि भाई हमें ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, जो हमारी जो गलतियां हैं, जो गलतियां हमें नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों पे मैंने जो है वो काफ़ी डीप रिसर्च करी हुई है, जिससे मुझे लगता है कि मैं अपने बिजनेस को अच्छा करूँगा। बाकी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेस्ट दूँ अपना, और इस जो है वर्किंग पे काफ़ी मुझे और डीप रिसर्च करनी है, और मुझे भरोसा है कि बेस्ट करेंगे, अच्छा करेंगे। क्योंकि ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल मुझे समझ में आया कि अभी जो चीज़ें फ्रेंचाइजी मॉडल पे चलती है, जो चेन सिस्टम में चलती है, उसमें जो है वो चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है। बट उसके लिए भी मुझे जो है सही बायर, सही सप्लायर्स, जो मेरे बैकएंड से जो सप्लायर्स होंगे और जो फ्रंट के जो बायर्स होंगे, उनके साथ में मुझे जो है अभी और कोलैबोरेशन करना है, जिसको लेकर के मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। पिछली बार जो है उड़ीसा के एक डीलर के साथ में जो मेरा बिजनेस लॉस हुआ, जो मैंने एक बड़ा मेरा कस्टमर खोया है, मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे अब वो दोबारा गलती ना हो, जिसको मैंने मेरी जो है डायरी में लिख करके रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझसे कुछ गलतियाँ होती है या मेरे साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, मैं उसको अपनी डायरी में लिख लेता हूँ, और मैं याद रखता हूँ कि भविष्य में मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है। और आज उस डीलर से भी मुझे बात करके पिछला जो है सारा लेन देन सेटलमेंट करना है। जो उड़ीसा के जी डीलर ने जो है पुराना सामान भेज दिया था, और मुझसे जो है वो नया पैसा ले लिया, नए प्राइस का पैसा ले लिया था। उसको लेकर के भी मैं काफ़ी जो है डिसअपॉइंट हो गया था कि भाई मेरा ये बिजनेस जो है मैंने अभी चालू किया और मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तब मुझे समझ में आया कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। हमें लोगों पे जल्दी भरोसा नहीं करना है, और डीलर में जो लोग बैठे हुए हैं वो कई सालों से बैठे हुए हैं, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला है। आज भी वही पुरानी चीज़ों को लेकर के काम कर रहे हैं। और मैंने जो है जिस बंदे के साथ में डील किया था, उसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल होगी। अब एक 50 साल का व्यक्ति, 50 साल का आदमी अगर ये छोटी छोटी गलतियां कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ नहीं सीखा है, या उसने कुछ सीखना नहीं चाहा है। क्योंकि जब आप एक 50 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं और आप एक ऐसे ओहदे में बैठे हुए हैं जिसमें आपको जो है लाखों और करोड़ों में डील करनी होती है, तो आपसे गलती होने के चांसेस ना के बराबर होने चाहिए। लेकिन उस बंदे ने जो है वो गलती करी, और ठीक है, मैंने उस पर भरोसा किया, बट उसने मेरे भरोसे को जो है वो तोड़ दिया। उसने अपना एक बहुत अच्छा कस्टमर खोया है। मैंने तो जो खोया सो खोया, लेकिन उसने बहुत कुछ खो दिया। मैं मेहनत करूंगा, मेरा जो कस्टमर नाराज़ है मैं उसको मनाऊंगा, और मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे भरोसा है अपने ऊपर कि मैं उस अपने नाराज़ कस्टमर को मना लूंगा, और फर्दर हम फिर बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने गलत नहीं किया ना, मेरे साथ जो डीलर ने गलत किया, बट मैंने मेरे कस्टमर के साथ में गलत नहीं किया है। इसको लेकर के मैंने जो है काफ़ी प्लानिंग भी करी हुई है। अभी लगभग 11 बज रहे हैं, 12 बजे मैं जो है डीलर से बात करूंगा, उनके साथ में फिर से कम्युनिकेट करूंगा, चीज़ों को समझूंगा। जो भी प्राइस को लेकर के जो डिफरेंस है, वो सारे डिफरेंस का अमाउंट जो है मैं डीलर को मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप मेरा जो डिफरेंस का अमाउंट है वो मुझे अब आप अमाउंट दे दीजिए। MRP पे लगभग 43 लाख रुपए का मेरा स्पेयर पार्ट्स हुआ था, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए 5% का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अमाउंट मुझे चाहिए। अब या तो डीलर अपने जेब से दे, या तो डीलर का जो जो मैनेजर है जिसने मेरे साथ में डील किया था वो अपने जेब से ला करके दे,
ये अब उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज अगर उन्होंने मेरे साथ में सेटलमेंट नहीं किया, जिसको लेकर के मैं ओईएम में भी मेल करूंगा, जिसको लेकर के मैंने सारी तैयारी कर रखी है, जैसे फिर फर्दर आगे चीज़ें होंगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नई चीज़ें हैं वो लेकर के आता रहूं। और आपके पास में अगर कोई सजेशन होगा या आपके पास में कोई बेहतर आइडिया होगा कि आप मेरे साथ में शेयर कर सकें, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ में शेयर करिए, मैं उन पे काम करूंगा। धन्यवाद भैया। गुड मॉर्निंग। ठीक है ना भैया जी। हाँ हाँ, जगदलपुर आज मैं तो अभी ये किसी काम से जा रहा था और सुरेंद्र जी के पास में आप आइए। ये डियरविल जा रहा था किसी काम से जी, तो आप आइए तो बैठ करके नई चीजों को समझते हैं क्या है नया कुछ व्यापार चा। किसका है? इनका क्या बोलते हैं आपका वर्धमान।